इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कॉन्टेक्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जैसी कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आदमी आ जाता है, तो हम लोग को ये बड़ी दिक्कत होती है कि हर आदमी जो मेल कर रहा है, यदि मान लीजिए सभी को मेल करना चाहता है, तो वो कुछ एक मेल स्किप हो जाते हैं। तो इस स्किप को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक ऑफिस बॉय ये सारी लिस्ट बना दे और सबको मेल कर दें, और सभी उसको अपलोड कर लें, और उस लिस्ट को यूज़ करते हुए वो सभी को मेल कर सकते हैं। इस तरीके से जो नया आदमी आया है उसके पास भी वो सभी मेल कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे और हमें बड़ी आसानी से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो इस चीज़ को शुरू करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारा एक गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, हमने इसे खोल लिया और इसमें सबसे पहले हम जाते हैं कॉन्टैक्ट्स पर। यहाँ पे जाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स हमको सारे विजिबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्टेड, एंड यू कैन ऑल्सो सी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे व्यू ऑल करते ही हमारे पास जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं। जिस जिसको भी हमने मेल किया है, जिस जिस ईमेल आईडी पे भी मेल किया है, वो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करें ऐसा जिससे हम एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकें और हमें बहुत सारे नाम याद भी ना रखना पड़े। कई बार जैसे हम लोग भूल भी जाते हैं ना कि कई बार मिस हो जाता है हमारा, तो उसके लिए हम ग्रुप्स यूज़ करते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ एक फैकल्टी नाम से ग्रुप है, एक इम्पोर्टेड ये करके ग्रुप है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन ग्रुप्स में हम कुछ फैकल्टीज़ को या हम कुछ ईमेल आईडीज़ को लिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इस ग्रुप में भी हमने कुछ ईमेल आईडीज़ को लिस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हमने इस ग्रुप में भी कुछ ईमेल आईडीज़ को लिस्ट किया हुआ है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि मुझे एक नई लिस्ट बनानी है। नई लिस्ट बनाने से पहले भी हम एक बार किसी कांटेक्ट को एक बार देख लेते हैं कि कांटेक्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए अभी ये अजय कुमार जी का मुझे कांटेक्ट एडिट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे इनकी फ़ोटो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से फ़ोटो ऐड कर सकता हूँ। ऐसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। और इसी तरीके से इनके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं रख सकता हूँ, इवन बर्थडे भी मैं रख सकता हूँ। ऐसा करने से क्या है कि मेरे को सबसे आसानी से सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह मिल जाती हैं। अब आपको मान लीजिए आपने इसको सेव कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है इसलिए मैं इसे सेव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और सपोज़ कीजिए कि मुझे एक और ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी, एक ग्रुप बनाने के लिए न्यू ग्रुप, ये न्यू ग्रुप वाला लिंक मैं कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ को मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया, लेकिन ये ग्रुप में कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे इसमें लोग ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने ऐड करना शुरू किया। मैंने ऐड किया सबसे पहले अजय को, अजय कुमार है ना। फिर और भी ऐड करने हैं मुझे, सॉरी, ये तो ग्रुप को ऐड करने के लिए, नया ग्रुप को रीनेम करने के लिए है ये वाला बटन। आपको कोई ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। अजय जी के बाद में समृति कपूर, ठीक है। और ऐड करना है मान लीजिए मेहरबान को, सही मेहरबान आ गया। और फिर ऐड करना है विवेक को, और फाइनली राहुल को। तो इस तरीके से हमने सबको ऐड कर दिया। ठीक है, ये सब ऐड हो गए। अब इन सबको ऐड करने के बाद में ये सब नॉन टीचिंग स्टाफ में आ गए। आप सपोज़ करो कि मुझे इन्हें मेल करना है, तो मैं यहाँ कंपोज करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉन टीचिंग स्टाफ। आप देख रहे हैं इसमें नीचे लिखा आ गया है नॉन टीचिंग स्टाफ। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ना, तो ये सारे के सारे ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएंगे। और अब मैं लिख सकता हूँ जैसे टेस्ट मेल, और यदि मैं इसको सेंड करूँगा तो ये इन सब के पास पहुँच जाएगी।
तो ये इसका फ़ायदा है। अब सपोज़ कीजिए कि मतलब एक ऑफिस में एक बंदा बैठ करके मेहरबान, जैसे सपोज कर लो कि मेहरबान ये काम कर रहा है, तो मेहरबान जब ये काम कर रहा है तो मेहरबान क्या करेगा, मेहरबान इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लेगा। अब एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो अब आप यहाँ पे जाइए मोर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक आता है एक्सपोर्ट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें लिखा है कि अभी जो नया इंटरफेस है गूगल का वो कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो आप ओल्ड कॉन्टैक्ट वाले पे चले जाइए। जब आप ओल्ड कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा और उसमें इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप मोर में जाइए और यहाँ एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट में अब हमको ग्रुप एक्सपोर्ट करना है, तो ग्रुप में मान लीजिए मुझे नॉन टीचिंग स्टाफ का ही ग्रुप एक्सपोर्ट करना है, और ये गूगल CSV फॉर्मेट में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो एक्सपोर्ट हो गया है इस फाइल को मैं दोबारा से इंपोर्ट, मतलब कोई दूसरा आदमी इंपोर्ट कर सकता है। ये सबको मैं मेल कर देगा मेहरबान। ये फाइल जब मेल हो जाएगी तब आप लोग इसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स में आकर के और उसको इंपोर्ट कर लें। तो इंपोर्ट करने के लिए जैसे आप कॉन्टैक्ट्स खोलोगे, कॉन्टैक्ट्स कैसे खुलेंगे हम वापस एक बार देख लेते हैं। जीमेल पे जाइए, कॉन्टैक्ट्स ऐसे जाएंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स में खुलने के बाद में अब मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट का मुझे दिख नहीं रहा है, तो मोर में गए, मोर में देखा ये रहा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कहाँ से करना है, तो हमें CSV फाइल से करना है इंपोर्ट। सो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो ये कह रहा है कि भाई आप ओल्ड कॉन्टैक्ट्स में चले जाओ और वहाँ से इंपोर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम, यहाँ मोर पे गए और ये इंपोर्ट वाला बटन हमने क्लिक कर दिया। और अब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं इस फाइल को। डाउनलोड्स में पड़ी थी, ये google.csv थी, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये google.csv थी और हम यहाँ पे google.csv को अपलोड कर रहे हैं। ओपन कर लिया हमने और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। जरा कनेक्शन डाउन हो गया इसलिए ऐसा कोई इंपोर्ट नहीं दिखा रहा, सो इसलिए अननोन एरर आ गई है। तो एक बार ज़रा आ जाने दीजिए कनेक्शन को, तब तक मैं ज़रा इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, कनेक्ट हो गया, तो ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब हम इसको दोबारा एक काम करते हैं, हम ये जो नॉन टीचिंग का जो ये है ना, हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि यदि ये नहीं हो तो क्या होगा, मतलब क्या ये आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको उठाया और इसको डिलीट कर दिया। डिलीट ग्रुप, आप डिलीट कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, डिलीट ग्रुप कीजिएगा, क्योंकि डिलीट कॉन्टैक्ट कर देंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स आपके पास से चले जाएंगे। तो डिलीट ग्रुप, यदि कभी आपको ग्रुप डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा चला गया, सुरभि मैडम चली गई, तो सुरभि मैडम चली गई तो उनका कॉन्टैक्ट शायद आप बाद में भी यूज़ करना चाहो, तो लेकिन आप ये चाहते हो कि जो ऑफिशियल मेल्स हैं जो आप स्टाफ को भेजना चाहते हो वो उनके पास ना जाएं, तो उनका कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं करना है, उनका ग्रुप डिलीट करना है। तो यहाँ पर डिलीट ग्रुप कर दीजिए। अब आपने डिलीट ग्रुप कर दिया तो ये ग्रुप डिलीट हो गया, यहाँ नॉन टीचिंग वाला चला, ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे से इंपोर्ट कीजिए और इंपोर्ट क्या करना है हमको, सेम वो फाइल जो यहाँ पर हमने डाउनलोड की थी, तो ये वाली फाइल थी वो, और ये हमने अपलोड कर दी, इंपोर्ट कर ली। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है दीज कॉन्टैक्ट्स हैव बीन इंपोर्टेड बट नॉट येट मर्ज्ड। अब क्या हो गया कि भाई ये आ तो गया हमारे पास में, नॉन टीचिंग स्टाफ में तो 5 आ गए, लेकिन ये नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है कई और, मतलब हमने पहले भी थे हमारे पास, तो ये डुप्लीकेट हो गए। तो इस डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए हम इसको लिंक को यूज़ करते हैं, फाइंड एंड मर्ज डुप्लीकेट्स। आप चाहें इस पर, अब कौन कौन से आपको लगता है कि ये 2 कॉन्टैक्ट बता रहा है कि अजय कुमार के नाम से 2 कॉन्टैक्ट हैं। अब आप चाहें तो आप इसमें से डिटेल्स भी देख सकते हैं, हो सकता है कि ये दोनों जने अलग हों। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम नाम होता है और ईमेल आईडी अलग होते हैं, तो बस आप एक बार चेक कर लो कि यदि कोई ऐसा नाम तो नहीं आ रहा है जिस नाम से 2 लोग हों और आप उसको मर्ज नहीं करना चाहते हो। जिसको मर्ज नहीं करना चाहते हैं उसको हटा दीजिए, जिसको मर्ज करना चाहते हैं उसको लगा दीजिए, ठीक है, और मर्ज कर दीजिए।
ठीक है। अब जैसे ये मर्ज हो जाएगा तो आपके पास में ये आपके पास में सारी वापस से लिस्ट आ जाएगी। और आप देखेंगे ये स्टाफ नाम से मेरे पास पहले भी था। अब स्टाफ नाम से जो पहले था इसमें भी क्या डुप्लीकेट एंट्री आ रही हैं। तो विवेक के नाम से हम देख लेते हैं, विवेक का नाम यदि डुप्लीकेट हो रहा होगा, क्योंकि विवेक का नाम नॉन टीचिंग स्टाफ में भी था और पहले भी था, इस स्टाफ में पहले से ही था, और हमने ग्रुप डिलीट किया था ना कि कॉन्टैक्ट, तो ये नाम डबल हो जाता, पर ये डबल नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी मर्ज हो गया। थैंक यू।